नाम है आपका? मैं डॉक्टर नीतू सिंह, केनाई पीएसएस सुल्तानपुर, समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के संगोष्ठी 8। ये कौन सी किताब आपने किस विषय पे लिखा है जिसका आज विमोचन हुआ है? ये राजनैतिक विकास और अनुसूचित जातियाँ, जो हमारी पिछड़ी हुई जातियाँ थीं, उनके कितना जागरूकता पाई गई, कितना वो चैतन्य है। और मैं रिसर्च स्कॉलरों के लिए ये किताब मैं लिखी हूँ। संविधान में क्या क्या लागू हुआ, अनुसूचित जातियाँ हैं क्या, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से जो वंचित थे, उन्हें जो अनुसूचित में शामिल किया गया, जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं, वो जानने के लिए संविधान के माध्यम से मैं उन बच्चों को, रिसर्च स्कॉलरों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये किताब लिखा। इस किताब के माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहती हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि अनुसूचित जातियाँ हमारी जो पिछड़ी हुई थी, उनके में जागरूकता कितना आई, कितना वो चैतन्य है, और जो हमारा समाज उनको वंचित किया था, उनका शोषण कर रहा था, उनकी नियोग्यताओं के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए जो जाति का भेदभाव जो रखते हैं, वो इस किताबों में सब कुछ मैं लिखी हूँ कि जो उनको पढ़ने के बाद उन्हें ज्ञान होगा कि ये जाति और धर्म ये क्या है, मतलब ये सब बराबर करने के लिए। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ। मेरा शुभ नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता। मैं 2006 से वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में एज ए टीचर कार्यरत हूँ। मैं समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर काम कर रहा हूँ। हमारे भारत सरकार के कम से कम 6 प्रोजेक्ट एक साथ रन कर रहे हैं। मैं यूनाइटेड नेशन के संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज के दिन ये शुभ अवसर है क्योंकि जो विषय है जिसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा और 2047 तक का भारत जो है, उसकी पूरी जो उद्देश्य है, कैसे 2047 तक हम उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को अचीव कर सकते हैं और कैसे हम भारत को विकासशील राष्ट्र से निकाल करके विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें 131वें पोजीशन पे है। कैसे हम 1 से लेकर 10 देशों में शुमार कर सकते हैं, ये पूरा मुहिम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम इस हाल में हुआ? आज ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो समाजशास्त्र विभाग द्वारा और केएनआई के प्रांगण में आयोजित है, जो उच्च शिक्षा की जो 2047 तक यानी अमृत काल के जो उद्देश्य हैं, उसको अचीव करने के में जो आने वाली बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर के ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। पुस्तक पेश की गई है, ये अनुसूचित जातियों के संदर्भ में है, जो प्रोफेसर नीतू जी ने जिस पे रिसर्च किया है, और भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना रहा कि कैसे अनुसूचित जातियों के, कैसे ओबीसी के लोगों को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उससे रिलेटेड ये पुस्तक है जिसका विमोचन आज किया गया है। मैं उनको, डॉक्टर नीतू सिंह जी को, इस पुस्तक को लिखने के लिए बधाई देता हूँ। सर, इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम के जरिए मैं स्टूडेंट को संदेश देना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर टीचर को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो स्किल एजुकेशन की जो मुहिम, जो क्रांति मोदी सरकार द्वारा लाई गई है, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन, उनके डेडिकेशन, उनके ऑनेस्टी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। सरकार जिस चीज़ों को लागू करना चाहती है, यदि स्टूडेंट इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हमें लगता है कि सरकार की जो कोशिश होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की कोशिश एक तरफ है, स्टूडेंट की कोशिश दूसरी तरफ है, टीचर की कोशिश तीसरी तरफ है। जब तीनों मिलेंगे तब हमारा 2047 का जो उद्देश्य है हम अचीव कर पाएंगे और अपने भारत को विकसित कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में समाजशास्त्र विभाग में हेड हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी एडॉप्ट किया, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किस प्रकार से स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा और एक कौशल विकास के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराया जाए,
शिक्षा में नवीनतम जो तकनीक का प्रयोग करके उनके कौशल को, उनकी क्षमता को, उनके स्किल को बढ़ाने का प्रयास किया जाने का उद्देश्य था। इस संगोष्ठी में इन्हीं सब बातों पर एक बहुत गंभीरता से चर्चा हुआ। तमाम प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स इस पर बहुत मंथन किए और यह प्रयास इनका, इस कार्यक्रम का यही है कि लोगों तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अच्छाइयाँ और उपलब्धियाँ लोगों तक पहुँचे और संस्था और विद्यार्थी दोनों, समाज तीनों लाभान्वित हुए। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीपक पांडे, मैं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग KNI PSF सुल्तानपुर। और आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज 8 तारीख को संस्थान में नई शिक्षा नीति और 2047 तक हम कैसे एक विकसित संप्रभु राष्ट्र बना सके शिक्षा के माध्यम से। जबकि हम लोग प्राचीन काल से जानते हैं भारत विश्वगुरु था, हम अपना पुराना वैभव, पुरानी विद्वता को फिर से इस समाज में प्रचलित कर सके, इसका प्रचार प्रसार कर सकें। इसी के लिए आज ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसके मुख्य वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रमोद कुमार गुप्ता जी थे और विशिष्ट अतिथि वेदांत विद्यालय लखनऊ के डॉक्टर ध्रुव त्रिपाठी जी थे। और इस विविध चर्चाओं में हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि भारत आज भी, ये माना जाता है कि ग्रामीण प्रदेश में रहने वाला देश है। आज भी भारत लगभग 62% जनसंख्या गाँव में रहती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रचलन हुआ, यद्यपि जो विश्वविद्यालयों में था, जहाँ पे आज आधुनिक सुविधाएं हैं, वहाँ पे तो सुविधाएं बड़े आसानी के साथ मिल सकती हैं, लेकिन क्या ग्रामीण परिवेश में भी जो विद्यार्थी हैं और जो कि हम मानते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन था अंत्योदय का, क्या वो शिक्षा भी अंतिम व्यक्ति के उदय तक पहुँच सक रही है कि नहीं? तभी हम NEP की सफलता को मान सकते हैं, तभी हमें मान सकते हैं 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। क्योंकि बिना शिक्षित राष्ट्र, मानव की कोई भी राष्ट्र शिक्षित नहीं हो सकता। और हमारा मोटो है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत के लोगों को केवल 2 ही काम करना होगा, एक राष्ट्र भक्ति करनी होगी, एक गुरु भक्ति करनी होगी। और ये दोनों तभी आ सकती है जब हम शिक्षा को न्यूनतम स्तर तक हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें बिना किसी भेदभाव के। सर, देखा जाए, बताया जा रहा है ये प्रोग्राम खासकर स्टूडेंट के लिए था। पूरे भारत के स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम? मैं पूरे विद्यार्थियों के भारतवर्ष से चाहता हूं कि हमारे देश में अभी जैसे हमारे आदरणीय प्रमोद कुमार गुप्ता सर ने कहा था कि हम एक NOC करें, तो जो उच्च संस्थाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री एक मिशन चलाया था गांव गोद लेने का। हमारा गांव गोद लेने का मिशन तभी सक्सेस हुआ, हमारी देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ऐसे जिलों को गोद लें जो भी पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश के, क्योंकि सुल्तानपुर बड़ा ग्रामीणांचल जिला है, 2 किलोमीटर ज़्यादा इसके मुख्यालय की परिधि है। तो इस हिसाब से माना जाए तो एक बहुत अभी छोटा शहर है जो ग्रामीणांचल में बसा है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के द्वारा ऐसे MOC किए जाएं जो इन छोटे जिलों में शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने, उनको आधुनिक बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम जैसा मानते हैं हमारे यहाँ 2 देश बनेगा, एक होगा पढ़ा लिखा इंडिया और एक दूसरा होगा भारत। हमको उस इंडिया और भारत के गैप को मिटाना है। हमको एक अखंड भारत के रूप में जो हमारा सपना देखते हैं, तो हम वो फिर से आर्वत बना सकें, हम वो फिर से अखंड हिंदुस्तान बना सकें, जिसमें सबके लिए शिक्षा हो, जिसमें सबके लिए राम राज्य हो, सबके लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष